एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीयू स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर्स इन ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें आज हम मुल्क राज आनंद जी को कवर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में उनकी बायोग्राफी को, उनके द्वारा लिखे हुए मेजर वर्क्स को, साथ ही साथ उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स में, उसको डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम उनके द्वारा जीते हुए अवार्ड एंड ऑनर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मुल्क राज आनंद जी का जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1905 पेशावर में हुआ था। पेशावर जो एक जगह है जो अभी करंटली क्या है कि पाकिस्तान में चली गई है पार्टीशन के बाद, तो उनका जन्म वहीं पर हुआ था। देन ही वॉज डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 पुणे, और इनकी डेथ जो है वो 28 सितंबर को 2004 में पुणे में हुई थी। इनका पूरा नाम जो है वो मुल्क राज आनंद है, और साथ ही साथ मुल्क राज आनंद जी को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स भी कहा जाता है। और इनकी राइटिंग्स जो थी ना वो हमेशा पुअर और ऑप्रेस्ड पीपल्स के लिए होती थी। मतलब कि इनका ये मानना था कि ये कहानियों को अलग ढंग से लिखते थे। मतलब अदर राइटर्स जो हैं क्या करते थे कि वो फैंटेसी यूज करते थे या रोमांटिक चीजें यूज करते थे अपनी राइटिंग्स में, नॉवेल्स में। वेयर एज जो मुल्क राज आनंद जी हैं, इनकी सारी कहानी जो है वो गरीब और शोषित लोगों पर बेस्ड होती थी, और सबसे ज्यादा वो उन्हीं के लिए मशहूर भी थे। चलिए अब हम जानते हैं कि मुल्क राज आनंद जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स में। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टेड सोशल रियलिज्म इन इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स। मतलब कि मुल्क राज आनंद जी ने जो है ना वो सोशल रियलिज्म की शुरुआत की थी इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में। मतलब कि वो ऐसे पहले इंडियन नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने रोमांटिक नॉवेल्स को ना लेकर, हिस्टोरिकल नॉवेल्स को ना लेकर, उन्होंने सबसे पहले समाज की जो सच्चाई है, रियलिटी है, उसको दिखाना शुरू किया। मतलब कि पहले के नॉवेलिस्ट क्या होते थे या राइटर्स क्या होते थे कि ज्यादातर रोमांटिक या हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखा करते थे, बट मुल्क राज आनंद जी ने ही सबसे पहले समाज की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उन्हें अपनी राइटिंग्स में दिखाना शुरू किया और सभी लोगों को उसके बारे में जागरूक करना शुरू किया। The next point is gave voice to the downtrodden, untouchable farmers and workers। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजा या फिर किसी अमीर आदमी की स्टोरी को ना दिखाकर, किसी की, आप कह सकते हैं किसी की वीरता को ना दर्शाकर, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने डाउन ट्रोडर्स के बारे में लिखा। डाउन ट्रोडर्स का अर्थ वो लोग जो अपनी आवाज नहीं रख पाते हैं लोगों के सामने। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए लें, उन्होंने एक स्वीपर की कहानी दिखाई जिसे हम अनटचेबल के रूप में जानते हैं, जिसमें वो एक बाखा नाम का लड़का होता है, वो झाड़ू लगाने वाला होता है, उसकी कहानी होती है। देन एक उन्होंने एक कूली नाम की जो है नॉवल लिखी थी, जिसमें वो एक मोनू नाम के लड़के के बारे में लिखते हैं जो कि एक क्या होता है, मजदूर होता है। और साथ ही साथ उन्होंने किसानों पर भी काफी सारे नॉवेल्स लिखे हुए हैं, और वो उन्हीं को अपनी नॉवेल्स का हीरो मानते थे। इसे आप लिटरेचर में वॉइस टू द वॉइसलेस भी कह सकते हैं। मतलब कि उनको आवाज देना जिनको समाज में जगह भी नहीं दी जाती है, उनके बारे में मुल्क राज आनंद जी ने लिखना जो है स्टार्ट किया था और उनको सपोर्ट किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यूज इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश टू शो रियल इंडियन स्पीच। और साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने इंग्लिश लिखते वक्त बहुत सारे जो है पंजाबी एंड हिंदी के जो वर्ड्स हैं या मुहावरे हैं उनका सीधा सीधा इस्तेमाल किया है। मतलब उन्होंने लैंग्वेज को ना चेंज करते हुए सीधे नेचुरल डायलॉग्स रखे हैं। जैसे कि उन्होंने अपने जो आप कह सकते हैं राइटिंग्स में ऐसे वर्ड्स का यूज किया है जैसे अच्छा जी, बाबू, जैसा, ऐसे वर्ड्स जो है ना वो उन्होंने डायरेक्ट लिखे हुए हैं, ताकि जो उनकी राइटिंग है ना वो नेचुरल लगे, इंडियन लगे। इसीलिए उन्होंने नेचुरल इंडियन वर्ड्स का यूज किया है जिन्हें उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, जैसे कि हम व्हाट्सएप में लिखते हैं ना उस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रेस्ड सोशल प्रॉब्लम लाइक कास्ट सिस्टम, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने काफी ज्यादा जो है जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कास्ट है, पॉवर्टी है, एक्सप्लॉयटेशन है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। मतलब कि उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं अपनी वॉइस को उठाया है कि वो उन लोगों को दर्शाना चाहते हैं अपने नॉवेल्स के थ्रू जिन्हें समाज ने पिछड़ा कहकर पीछे कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ।
उनका जो है पूरा का पूरा लिटरेरी करियर ही जो जातिवाद है, मतलब कि कास्ट सिस्टम है, उस पर आधारित था। और साथ ही साथ वो ये दिखाना चाहते थे कि कैसे जो अमीर लोग हैं, उन्हें गरीबों को जो है दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो ये चीज़ें जो है उनकी नॉवेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेड इंडियन इंग्लिश राइटिंग सीरियस एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। देखिए क्या है कि मुल्कराज आनंद जी ने ये साबित किया है कि इंग्लिश नॉवेल सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होती हैं या सिर्फ वो उसी के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उन्होंने समझाया कि जो नॉवेल्स होती हैं वो एक समाज सुधारक के रूप में भी काम करती हैं और उसके एक टूल के रूप में काम करती हैं। मतलब कि वो समाज को बदलने के लिए, लोगों की सोच को बदलने के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। इसलिए वो अपनी नॉवेल्स में ज्यादा से ज्यादा वो चीजें इस्तेमाल करते थे, वो कैरेक्टर इस्तेमाल करते थे जो कि समाज में बदलाव ला सके, मतलब कि हमारी सोच को बदला जा सके, या फिर उन लोगों की परेशानियों को हम कम से कम महसूस कर पाए कि वो जो लोग हम जिन्हें पीछे समझते हैं वो हम कम से कम महसूस कर पाए कि वो लोग किस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी नॉवेल्स को मनोरंजक ना बनाकर सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके मेजर वर्क्स को जान लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके मेजर वर्क्स में नॉवेल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको नाम बताऊंगी और कुछ मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, मतलब कि उसी नॉवेल का पार्ट है, तो वही मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल है वो है अनटचेबल। ये ना उनका डेब्यूट नॉवेल था, जिसमें एक बाखा नाम का स्वीपर होता है, उसकी स्टोरी यहाँ पर है। और ये सिर्फ एक दिन की घटना पर आधारित होती है, इसकी पूरी कहानी वहां पे बताई जाती है। ये बताते हैं कि उसकी जो बाखा नाम का स्वीपर है, तो उसकी लाइफ कितनी ज्यादा परेशान वाली हो सकती है, कितनी ज्यादा परेशानी वो सिर्फ एक दिन में फेस करता है, उसको मुल्क राज आनंद जी जो है अपनी नॉवल के रूप में दर्शाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है कूली। ये एक मोनू नाम के छोटे बच्चे की जो है कहानी होती है, जो कि एक कूली का काम करता है, डोमेस्टिक हेल्प का काम करता है और बहुत सारे घरों में जो है वो काम करता है और अपनी पूरी लाइफ को इसी प्रकार से जीता है और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है ऐसे ही काम वगैरह करते करते, और शोषण उसका बहुत ज्यादा होता है इस दौरान। तो इस कहानी से वो दर्शाना चाहते हैं कि कैसे एक चाइल्ड वर्कर जो है अपनी लाइफ को जी रहा है, एक बच्चे के साथ कितना गलत हो रहा है, वो इस नॉवेल से दर्शाना चाहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स एंड अ बर्ड जो है ये एक टी गार्डन के वर्कर के ऊपर बेस्ड जो है कहानी है, जिसकी जो असम प्लांटेशन, टी प्लांटेशन होता है ना, चाय के बागान, वहां पर काम करने वाले जो मजदूर है ना, उसके दुखों को और उसके साथ जो शोषण किया जाता है उस पर आधारित जो है ये एक नॉवल है। आप देख सकते हैं कि तीनों ही नॉवल जो है वो किसी ना किसी की कहानी को, किसी ना किसी की परेशानी को दर्शा रही हैं। तो मुल्कराज आनंद जी का स्टाइल ही यही है, वो इस तरीके से ही लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पर ट्रिलॉगी दी गई है, तो इसमें द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड स्वॉर्ड एंड द सेकल। ये जो क्या है ना, ये तीन नॉवेल्स हैं जो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये भी मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें क्या है कि एक एक पर्सन पर बेस्ड होती है ये और एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। उसमें एक पर्सन है जिसका नाम लालू होता है, वो इस कहानी में हीरो होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये तीनों ही नॉवेल जो उसकी लाइफ से कनेक्टेड होती हैं और उसकी लाइफ में आने वाली जो परेशानियां होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं, और ये तीन नॉवेल एक ही आदमी पर जो है बनाई गई हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक ही हीरो को लेकर तीन उसके सेगमेंट बनाए गए हैं। तो ये भी जो है मुल्क राज आनंद जी द्वारा लिखी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो 3 ऊपर की वो याद कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी रहेंगी। देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं मैं बनाती हूँ, ना ही मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, अगर पूछी भी जाती हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब आप इतने बड़े हो गए हैं तो आप कम से कम चीज़ों को जो है सेंटेंस बनाना जानते हैं। तो इसलिए आपको बेस पता होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा भी आप लिखना चाहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्टोरी हम देखते हैं कलेक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है द लॉस्ट चाइल्ड एंड द बाबर्स ट्रेड यूनियन। ये भी जो है शॉर्ट स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है मुल्कराज आनंद जी की। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं या फिर यूपी बोर्ड में भी आप पढ़े हैं, जिस भी बोर्ड से, हो सकता है आपने ये लॉस्ट चाइल्ड वाली स्टोरी सुनी भी हो।
जिसमें कि ये कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा बच्चा जो है वो मेले में जाता है और अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। ये बताता है कि कैसे जो बच्चा है वो अपने माता-पिता से किस तरीके से कनेक्टेड होता है और कैसे उनसे प्यार करता है, इसमें ये बताया जाता है। और देन नेक्स्ट इज़ बार्बर ट्रेड यूनियन, जिसमें कि एक चंदू नाम का बार्बर होता है, जो कि गाँव में उसको मतलब अ क्या कह सकते हैं अपर कास्ट के द्वारा मिसट्रीट किया जाता है, तो वो एक ट्रेड यूनियन बनाता है और वहाँ पर अपनी जो परेशानियाँ हैं उनसे लड़ने की कोशिश करता है। तो ये भी आप कह सकते हैं एक प्रकार से ऐसी ही नॉवेल है जो कि सोशल रियलिज़्म पर आधारित होती है। तो ये रहे आपके नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी। अब हम जल्दी से अवार्ड एंड ऑनर्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका जो टॉपिक है वो खत्म है। अवार्ड एंड ऑनर, सबसे पहला है पद्म भूषण, जो कि 1967 में जो है दिया गया था मुल्कराज आनंद जी को। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो पद्म भूषण अवार्ड है ना, कहीं पर ये 1968 लिखा हुआ था, कहीं पर 1967, बट मुझे एक्यूरेट जो लगा है ना वो 1967 लगा है। अगर आपको कहीं देखने के लिए मिलता है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, अगर इन दोनों में से मिलता है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। तो प्लीज आप एक ब्रैकेट बनाकर लिख लीजिएगा कि 1968 भी हो सकता है, अगर कहीं एमसीक्यू आता है तो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पीस प्राइज। जो इंटरनेशनल पीस प्राइज है वो 1953 में जो है मुल्क राजानंद जी को दिया गया था। देन इसमें लास्ट वन है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि 1971 में मॉर्निंग फेस के लिए जो है मुल्कराज आनंद जी को दिया गया था। तो ये जो है जो मेजर अवार्ड्स और ऑनर्स हैं जो मुल्कराज आनंद जी को जिनसे सम्मानित किया गया था। एट द एंड मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुल्कराज आनंद गिव डिग्निटी टू द वॉइसलेस पीपल ऑफ इंडिया थ्रू हिज नॉवल। यहाँ पर एंड में हम कंक्लूजन के रूप में देख रहे हैं कि जो मुल्कराज आनंद जी हैं उन्होंने वॉइसलेस लोगों को, मतलब जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, उनकी आवाज को रखा है, उनकी आवाज को समाज के सामने रखा है। ये दिखाना चाहा है कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ का जो है स्ट्रगल आप कह सकते हैं जीते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को जीते हैं और कैसे हमें हर किसी को जो है एक रिस्पेक्ट के नजरिए से देखना चाहिए। और यही वो अपनी नॉवेल्स में दर्शाने की कोशिश करते रहे हैं और उनकी नॉवेल्स जो है समाज सुधारक के रूप में काम भी करती रही हैं। तो ये रहा मुल्कराज आनंद जी का जो है इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी एंड जो भी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी थी वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और साथ ही साथ अगर आपको इस टॉपिक में कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी है, क्या चीज बुरी लगी है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल BU स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। So, at the end, I just wanted to say that if you like the video, please like, share and subscribe to our channel BU Study Point। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। And if you have any query related to the topic, you could freely ask me in the comment section and make sure to reply. Okay, bye. Thank you for watching। और हाँ, एट द एंड ये भी तो बात सुन लीजिए कि जो अगले राइटर्स हैं मैं जल्दी से जल्दी उन्हें भी अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई एक्स्ट्रा राइटर वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन पर बेस्ड भी जो है वीडियो बना दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।